क्या हुआ जब इच्छाधारी नाग और नागिन ने किया माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का पूजन। यह सुनकर आप हक्के बक्के रह जाओगे। दोस्तों, इस घटना को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में ज़्यादातर लोग किसान रहा करते थे और खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। इसी बस्ती के लोग आपस में बड़े प्रेम से रहा करते थे और कोई भी त्योहार आता तो बड़े धूमधाम से मनाया करते थे और एक दूसरे को गले लगाकर त्योहार की बधाइयाँ दिया करते थे। इस दिवाली पर लोग बड़े खुशी खुशी दिवाली की तैयारियां कर रहे थे। जिस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन होने वाला था, उस दिन एक इच्छाधारी नाग नागिन उस गांव में इंसान का वेश बदलकर आ पहुंचे और एक किसान के घर के दरवाजे पर खड़े हो गए। तभी वह किसान अपने घर से कुछ काम के लिए बाहर निकला। उसका नाम मनोहर था। मनोहर ने जब उनको अपने दरवाजे पर खड़े देखा तो पूछने लगा कि आप कौन हैं। तभी इच्छाधारी नाग और नागिन ने कहा, हम अपने शहर को जा रहे थे। काफ़ी रात होने की वजह से सारे यातायात के साधन बंद हो चुके हैं। तभी हमने सोचा कि इस गांव में हम एक रात्रि ठहर जाते हैं। ये बात सुनकर मनोहर उन लोगों को अपने घर के अंदर ले गया और अपनी पत्नी से उनका परिचय कराया। कुछ समय बाद दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त शुभारंभ होने वाला था। किसान की पत्नी ने और इच्छाधारी नागिन ने मिलकर पूजन की सारी तैयारियां कर ली। कुछ समय बाद मुहूर्त आने पर पूजन शुभारंभ कर दिया। किसान और उसकी पत्नी ने पूजन करने के बाद उन दोनों नाग और नागिन को कहा, आप भी लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन कर लो। इतना सुनकर नाग नागिन बड़े खुशी हुए और पूजन किया। तभी उन दोनों ने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे नाग कुल को आप हमेशा खुश रखना और अपनी कृपा बना करके रखना। फिर सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया और खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए। घर के सदस्य सो रहे थे। तभी इच्छाधारी नाग नागिन ने वहां से जाने का फैसला कर लिया और मध्य रात्रि जंगल की ओर निकल गए। जैसे ही सुबह किसान और उसकी पत्नी की आंखें खुली तो वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। यह देखकर किसान बड़ा हैरान हो गया और जब सुबह हुई तो उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन सभी को पूरी कहानी सुनाई। तभी उस गांव के एक बूढ़े बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा कि वो कोई साधारण मानव नहीं थे, वो तो इच्छाधारी नाग नागिन थे। वे हर वर्ष इसी प्रकार दिवाली पूजन करने आते हैं और इस बार भी वे आए होंगे। गांव से कुछ दूर जो जंगल है, वे लोग वहीं पर रहते हैं और हमारे गांव की हमेशा रक्षा करते हैं। यह बात सुनकर मनोहर बड़ा ही खुश हुआ। दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।